चुनाव को लेकर आयोग ने बजा दी डुगडुगी। पहली बार नई तकनीक से होगी वोटिंग। योगी सरकार की मुहर के बाद एक्शन में आया चुनाव आयोग। मतदान से ठीक पहले तैयार किया गया 3 लेयर धांसू प्लान। कोई नहीं कर पाएगा हेराफेरी। अब तय समय पर होगी वोटिंग। अक्टूबर नवंबर में बजेगी डुगडुगी और बन जाएगी गांव की सरकार। ज्यादा खर्च पर रहेगी सरकार की नजर। बांटे पैसे तो चुनाव लड़ने पर लगेगी ब्रेक। उत्तर प्रदेश के गांव की गलियों में एकाएक रौनक बढ़ गई है। जहां कुछ माह पहले शाम होते सन्नाटा पसर जाता था, अब वहां चहलकदमी बढ़ गई है। सलेमपुर कनेरा के साऊ जी सीएम योगी की मुहर के बाद कानपुर से गांव की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। आजमपुर गौवा के जगत सिंह ने भी जाटो समाज के टोले में जाकर चौपाल सजाई। जगत सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी। मोबाइल खोलकर योगी सरकार के आदेश की खबर को वो शान के साथ ग्रामीणों को सुना रहे थे। बता रहे थे कि सुनो मेरे गांव वालों, सरकार ने पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजा दी है। आयोग का गठन हो चुका है। वोटिंग का मौका आपको मिलेगा। अब चुनाव नहीं लटकने वाले। लौट आए खुशियों के दिन। कल्लू भैया, अब आप जल्द से जल्द खरीद लो भैंस, घर आकर ले जाना मनी। यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर गांव की कई माह से कौतूहल था। कभी लखनऊ से खबर छपती कि चुनाव विधानसभा की वोटिंग के बाद होंगे, तो ऐसी खबरें आती कि सरकार पंचायत चुनाव से किनारा कर रही है। सपा के नेता भी पंचायत चुनाव पर बोलने से बचते थे। दावेदार भी यही मानकर चल रहे थे कि इस साल चुनाव की मुनादी होना असंभव है। ऐसे में पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा को दूर करने के लिए योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा दांव चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में समर्पित ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले के बाद यूपी पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़ी अड़चन खत्म हो गई, जिसके बाद अब गांव में एक बार फिर रौनक लौट आई है। चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग राज प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए चेहरा पहचान प्रणाली यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया जाएगा। ये तकनीक देश में पहली बार किसी चुनावी प्रक्रिया में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता एक से अधिक बार मतदान न कर सके। अगर कोई व्यक्ति एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद दूसरे मतदान केंद्र पर मतदान करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेगा। इस तकनीक का सफल परीक्षण शाहजहांपुर के कटरा और कुशीनगर के फाजिल नगर में नगर पंचायत अध्यक्ष के उपचुनाव के दौरान किया गया। इन दोनों क्षेत्रों में कुल 50,257 मतदाताओं पर यह प्रयोग किया गया था, जो सफल साबित हुआ। मतदान केंद्रों पर तैनात पीठासीन अधिकारियों के मोबाइल में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ऐप इंस्टॉल किया गया है। मतदान शुरू होने से लेकर खत्म होने तक मोबाइल में केवल यही ऐप सक्रिय रहेगा। हर मतदाता की पहचान उसके स्टेट वोटर नंबर के जरिए होगी। अंतिम 4 अंक डालते ही उसकी फोटो और पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके बाद मौके पर मतदाता की फोटो लेकर उसका मिलान किया जाएगा, जिससे डुप्लीकेट वोटिंग की संभावना खत्म हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की योजना है कि पंचायत चुनाव के बाद इसी तकनीक नगर निकाय के चुनाव में भी लागू किया जाए। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। राज्य में पहली बार ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत तय किया जाएगा, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा एक समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन किया जा रहा है। कैबिनेट ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 2021 के पंचायत चुनाव में रैपिड सर्वे के आधार पर ही आरक्षण की सीटें तय कर दी गई थी, लेकिन इस बार प्रक्रिया पूरी तरह वैज्ञानिक, अनुभवजन्य और विधिक होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2023 के नगर निकाय चुनाव में पहली बार इस फार्मूले को आजमाया था। अब इसे पंचायत चुनाव में भी पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया। ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया कड़ा विधिक पैमाना है। शीर्ष अदालत ने पहली बार साल 2010 में के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ मामले में और बाद में साल 2021 में विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस फार्मूले को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अनिवार्य किया था। इसके तहत राज्य सरकार को आरक्षण लागू करने से पहले 3 मुख्य शर्तों को अनिवार्य रूप से पार करना होता है। पहला, टेस्ट में समर्पित आयोग का गठन करना होगा। इसके तहत राज्य सरकार को एक विशेष और समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना होता है। इस आयोग का मुख्य काम स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति, प्रभाव और उसकी स्थिति की समकालीन व गहन अनुभवजन्य जांच व अध्ययन करना है। दूसरा, टेस्ट को आरक्षण की सटीक अनुपात तय करना होता है।
आयोग द्वारा जुटाए गए जमीनी और अनुभवजन आंकड़ों के आधार पर ही स्थानीय निकायवार ओबीसी वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण का सटीक प्रतिशत तय किया जाना चाहिए। अदालत के नियमों के मुताबिक ये आरक्षण बिना किसी वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन के नहीं दिया जा सकता। तीसरे टेस्ट के फार्मूले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि किसी भी स्थानीय निकाय जैसे कोई ग्राम पंचायत या जिला पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर दिया जाने वाला कुल आरक्षण किसी भी परिस्थिति में कुल सीटों का 50% से अधिक न हो।